हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो है मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं जैसे पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हम लोग जो है वो रोज़ 50 क्वेश्चन जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका मैं अगला लेक्चर जो है वो आज करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जो है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना की थी तो कब की? तो आपका 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने जो है वो गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। फिर उसके बाद गद्दार पार्टी के जो अन्य प्रमुख नेता थे वो मोहम्मद बरकतुल्ला थे, भगवान सिंह थे, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना जो है ये आपके कुछ प्रमुख जो है गद्दार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी ने गद्दार नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी जो है वो चलाई थी जो कि वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर क्रांतिकारियों ने परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। तो आपका 1913 ईस्वी में जब भारतीय क्रांतिकारी ने गद्दार पार्टी की स्थापना किया था तो फिर उसके बाद गद्दार नामक जो है एक साप्ताहिक आपका पत्रिका भी स्टार्ट हुआ था। तो आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। 1913 इसका आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में आपका होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 2 अलग अलग समय पर होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट किए थे। और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसके तहत गर्म दल और नरम दल आपस में जुड़े थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी एक तरह से मिलाप हुआ था। 1915 में गांधी जी जो है वो भारत वापस आए थे और 1914 में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था 1914 से 18 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 ईस्वी में 19 जुलाई 1969 को, आप जो है डेट भी याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्य बैंकों की जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं आपका दूसरे चरण में 1980 ईस्वी में 15 अप्रैल 1980 को जो है वो 6 और जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में 19 बैंक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राष्ट्रीयकरण श्रेणी के अंतर्गत जो है वो 19 बैंक वर्तमान में आते हैं। तो पहला चरण में 1969 को किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री आपकी जो है वो इंदिरा गांधी थी। और जब 1980 में भी हुआ था तो उस समय भी इंदिरा गांधी ही थी, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो जो आपका गुरु केलुचरण महापात्र है वो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कथक जो है वो आपके केरल में आपका जो है वो होता, माफ कीजिए, कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत में होता है। सत्रिया जो है आपका असम में होता है। वहीं मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। मणिपुरी मणिपुर में होता है और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो टोटल 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपके केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा तो जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसको देखने से पहले अगर उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को जो है वो आपका हुआ था।
और जो भारत देश है वो WTO का संस्थापक देश माना जाता है, यानी कि जब स्थापना हुआ था तो उसी समय जो है भारत जुड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के जो है वो आपके पूर्व प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा और RK नारायण जो है वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है वो एक है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा है, कम असमानता है, या फिर शून्य भूख है, या फिर गरीबी नहीं है। तो जो आपका 6 है इसका आंसर डी सही हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है? तो गरीबी जो है वो आपका ख़त्म करना जो है यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और यह जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक के तहत जो है वो लिया गया था कि गरीबी को जो है वो समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि BSEB का अर्थ क्या होता है? तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BSEB का मतलब होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना विद्युत अधिनियम 1948 के तहत 1 अप्रैल 1958 को हुआ था, यानी कि जो विद्युत आपका अधिनियम है 1948 में आया था, और उसी के तर्ज पर 1958 में 1 अप्रैल 1958 को इसकी स्थापना किया गया था। आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की जो है वो भी 3 राजधानी बनाने का जो है वो प्रस्ताव है, आप ये भी याद रखिएगा। और केरल जो राज्य है, सबसे पहले जो मानसून आता है भारत में गर्मियों के दिन में वो केरल राज्य में ही आता है। और सबसे जो 3 सबसे बड़े बड़े बंदरगाह है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि 3 बंदरगाह बड़े बड़े कौन से हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तराखंड जो है वो 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के आपका बना था। आइए जो है वो कुछ झील के बारे में देख लेते हैं। तो जो केरल है इसमें वेम्बनाड झील और आपका अष्टमुडी झील स्थित है। वहीं आपका तमिलनाडु में जो है वो कोडाईकनाल और कालीवेली जो है वो झील आपका तमिलनाडु में स्थित है। वहीं उत्तराखंड में जो है नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल और खुरपताल और नौकुचिया ताल, ये सारे जो है वो सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया हूँ आप जो है इसको नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष किया था? तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है वो 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। वहीं 2018 में आपका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वहीं 2006 में भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया था। 2014 का हुआ था, 2014 का वह जो है स्कॉटलैंड में हुआ था। और 2022 जो कि अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है लेटेस्ट में, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। आप ये याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो आपका हाथी है, जिसको अक्टूबर 2010 में जो है वो मान्यता प्राप्त हुआ था। इंडियन वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है वो आपका 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था कि जंगली जानवरों को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए। उसी के तहत जो बाघ संरक्षण अधिनियम आया था 1973 में आया था। वहीं हाथी संरक्षण अधिनियम जो है 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध का जो है वो जन्म कब हुआ था? तो जो बौद्ध थे उनका जन्म जो है वो 567 ईसा पूर्व में जो है वो माना जाता है।
इनका जो है वो मुख्य जो ज़्यादातर बुकों में दिया रहता है वो 563 ईसा पूर्व में दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको 567 आपको मारना पड़ेगा। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था। और इनका जन्म जो है वो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी गांव में हुआ था। और इनको जो है वो बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया बिहार में जो है वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय जो है वो लगाता है। तो एक अक्ष पर जो है वो आपका वो एक दिन यानी कि 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड में पूरा करता है। जबकि जो सूर्य का परिक्रमा है, सूर्य का परिक्रमा जो है वो 687 दिन में जो है वो लगाता है। अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी भी एक दिन में जो है अपने अक्ष पर लगभग घूम जाती है, वो भी 24 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में जो है वो घूमती है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो है आपका 365 दिन में लगाती है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 की कलचुरी राजधानी है। तो जो आपका कलचुरी की राजधानी थी, कलचुरी जो है वो त्रिपुरा की जो है वो राजधानी थी। पूर्व मध्यकाल में आधुनिक जबलपुर के आसपास के प्रदेश को कलचुरी राजवंश का शासन था। और आपका जो कलचुरी वंश का राज स्थापित किया गया था वो त्रिपुरा उसकी जो है वो राजधानी थी। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई है। तो जो आपका तारीख ए फिरोज शाही है नामक यह दो ग्रंथ है जिनके लेखक जो है जियाउद्दीन बरनी तथा दूसरा जो है वो शम्स सिराज अफीदी है। तो इसमें जो है जियाउद्दीन बरनी आपका दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के शासनकाल के दौरान जो है वो थे। तो जो आपके तुलसी दास है वो किनके शासनकाल के समय थे। तो अकबर के शासनकाल के समय थे ऑप्शन के हिसाब से। और फिर उसके बाद दूसरा अगर पूछेगा तो एक जहांगीर जो कि अकबर का बेटा हुआ था उसके शासनकाल में भी तुलसीदास थे। तो अकबर जो है ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी जो है वो लड़ाई लड़ी थी जिसमें अकबर जो है वो जीता था और विक्रमादित्य हेमू जो है वो हारे थे। बाबर जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था जिसमें बाबर जो है वो विजय हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध ही जो है वो मुगल वंश का स्थापना का युद्ध कहा जाता है और आपका दिल्ली सल्तनत का जो है वो समाप्ति हुआ था। हुमायूं जो है वो दूसरा मुगल बादशाह बना था। और हुमायूं एक पहला मुगल बादशाह है जिसने जो है वो 2 कार्यकाल तक जो है वो आपका सिंहासन पर बैठा था। पहला जो है वो 1930 से 1530 से 40 के बीच में, फिर उसके बाद 1555-56 में जो है यह बैठा था। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता है। तो पद्म विभूषण जो है वो आपका जो पहले प्राप्त करता है वो सत्येंद्र नाथ जो है वो बोस हो जाएंगे, जो कि 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हरगोविंद खुराना है इनको विज्ञान के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में जो है वो आपका दिया गया था। फिर उसके बाद जो JRD टाटा है 1955 में व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया था। वहीं जॉन मुथाई को 1959 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। तो जो मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है वो आपका गुजरात राज्य में जो है वो आपका उत्पादक राज्य है जिसमें 80% उत्पादक करता है। यानी कि 80% जो है वो मूंगफली का उत्पादक अकेले गुजरात राज्य करता है। और भारत में विश्व का सर्वाधिक मूंगफली जो है वो 32% जो है वो उत्पादित होता है।
अगर राज्य के संदर्भ में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है जो कि मूंगफली उगाता है, तो गुजरात 80% और विश्व में भारत की स्थान जो है वो 32% पर आता है। आप ये भी याद रखिएगा। गुजरात में ही कच्छ का रण स्थित है, खंबात की खाड़ी स्थित है, और कांडला बंदरगाह जो है जब जो कि सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है वो भी आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो जो आपका भारत चीन सीमा है उसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला जो है वो पश्चिमी सेक्टर है, पहला जो है वो पश्चिमी सेक्टर है जो कि जम्मू कश्मीर आता है। फिर मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, तथा पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। एक बार फिर से मैं जो है दोहरा देता हूँ, आप जो इसको नोट कीजिएगा। भारत और चीन का जो सीमा है वो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला सेक्टर जो कि जिसको पश्चिमी सेक्टर के नाम से जानते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरा आपका मिडिल सेक्टर है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। और तीसरा जो कि पूर्वी सेक्टर में है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है। तो जो आपका विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है और यह चामोली जो है वो जिला में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में चामोली में स्थित जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसको जो है 2005 में शामिल किया गया था। और उत्तराखंड ही पहला जो है वो राज्य बन गया है जो कि CAA को लागू करने के लिए बिल पास किया है। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत जो उत्पादक करता है वो आपका माइका का करता है। करीब यह जो है 80% जो है वो विश्व में भारत जो है माइका का उत्पादक करता है। और देश के कुल माइका का उत्पादक करीब 50% अकेले जो है वो झारखंड करता है। अगर स्टेट की बात आए तो सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादक जो है वो झारखंड राज्य करता है, लगभग 50%। और वहीं विश्व में जो है भारत 80% करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। तो जो बरौनी तेल परिष्करणशाला जो आपका स्थापित किया गया था वो 1964 ईस्वी में किया गया था। और किसकी सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से जो है वो किया गया था। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा होगा, आप जो है इसमें कुछ सीख रहे होंगे, तो उसी के लिए जो है वो शेयर जरूर वीडियो के कीजिए। अपने व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम जो है स्टोरी में इसको लगा सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप इसके लिए तो बस इतना कर ही सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्नलिखित में से किस रूप में जो है वो जानी जाती है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस समय उसको पद्मा के नाम से जो है वो जाना जाता है। गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का के निकट जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तथा यहाँ पर गंगा नदी जो है वो 2 भागों में, यानी कि फरक्का में वेस्ट बंगाल में फरक्का एक जगह है, वहाँ पर गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है और दूसरी जो है वो हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रभावित करती है। तो जो आपकी भागीरथी नदी है वो बे ऑफ बंगाल में चल जाती है, वहीं हुगली नदी जो है वो कोलकाता की तरफ आती है, इसीलिए कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। और जो गंगा नदी है वो आपका बे ऑफ बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर जो डेल्टा बनता है वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादक करता है। तो जो निम्नलिखित राज्यों में सबसे ज़्यादा जो साधारण नमक का उत्पादन आपका गुजरात राज्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का जो है वो आपका रूप है। तो अभंग आपका रूप है, अभंग। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष दिया गया था। तो 1998 में पहले भारतीय रहे जिनको जो है
आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है वो आपका 1969 के आसपास से जो है वो दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, तो वो आपका सोरतुगई आपका स्थित है। बालाकोट जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो है आपका भारत के राजस्थान में स्थित है। वहीं नागेश्वर जो है वो आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जो आपका हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी जो है वो पाकिस्तान में ही स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। तो इसमें से कौन सा है जो कि गोवा राज्य में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी गोवा में स्थित है। मांडवी नदी गोवा में स्थित है। वहीं आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। और जो गोकाक जलप्रपात है वो घटप्रभा नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक और शिव समुद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है और गोकाक जो है वो आपका घटप्रभा नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो है वो मंच कुंड नदी पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर डुडुमा जलप्रपात जो कि मंचकुंड नदी पर स्थित है। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो जो आपका पारो शहर है वो भूटान का एक प्रसिद्ध स्थल है। अब भूटान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने आराय हैं। तो वो आपके 24 तिलिया या फिर आराय जो है आपका माना जाता है। तो 24 तिलिया यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक जो है वो आपके R.K. नारायण द्वारा जो है वो लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम है। तो मौर्य शासक में सही कालानुक्रम जो है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद बिंदुसार आए, फिर उसके बाद अशोक आए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोक। अशोक ने जो है वो 261 BC में जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें अशोक ने जीत प्राप्त किया था और अशोक ने उसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने अवधि तक था। तो जो आपका हर्षवर्धन था उसका लगभग 40 से 41 वर्ष तक जो है वो सत्ता पर काबिज थे, यानी कि 40 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। और हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक आपके गद्दी पर बैठे रहे थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो जो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध थे वो आपके चरक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिसेन जो है वो संस्कृत कवि थे। वहीं विशाख दत्त जो है वो नाटककार थे, यानी कि नाटक वगैरह लिखते थे। वहीं बाणभट्ट जो है वो संस्कृत गद्य जो है वो लेखक थे। तो आशा करूंगा कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे। तो जो आपका मगध है उसमें मौर्य जो साम्राज्य था उसके जो तत्कालिक जो उत्तराधिकारी थे वो आपके जो है वो कौन थे। तो शुंग राजवंश का जो है वो नींव डला था उसके बाद ही, तो वो शुंग जो है वो आपके थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की जो है वो स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य को खत्म करके। बृहदत्त जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वतः वर्ण
व्यवस्था पर आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था पर जो है आपकी उपजीविका जो है आपकी आधारित थी। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत का विभाजन किया गया था। तो जो भारत का विभाजन था वो माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा किया गया था। 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना आया था। अगला है आपका कि बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने किया था। तो जो बंगाल था उसमें द्वैध जो सरकार था वो क्लाइव के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। क्लाइव जो है वो आपके पहले गवर्नर थे बंगाल के, फिर उसके बाद दूसरे गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो हेस्टिंगस बने थे। फिर उसके बाद कार्नवालिस जो है वो दूसरे गवर्नर जनरल बने थे। कार्नवालिस जो है वो सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हेस्टिंगस के कार्यकाल में ही आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। मार्मोगोवा जो है आपका गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं पेनम्बूर जो है आपका किस राज्य में स्थित है। आप जो है इसको जरूर कमेंट में बतलाइएगा कि पेनम्बूर जो आपका बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है आपकी 18 बताई गई है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो हेमकुंड जो आपका साहिब गुरुद्वारा है वो आपके किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था वह कहाँ की जो है वो शासिका थी। तो अहमदनगर की जो है वो चांद बीबी शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बलबन ने जो है वो किया था। माफ कीजिएगा, बाबर ने जो है वो किया था, बोलने में मैंने गलत कर दिया। बाबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। बलबन जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था और इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। पैबोस नामक और सिजिदा नामक जो प्रथा था वो बलबन ने ही चलाया था। तुर्क ए चहलगानी का जो खात्मा बलबन ने ही किया था। अगला है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो जो आपका टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 1782 में अपने पिता यानी कि हैदर अली की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो 1782 में गद्दी पर बैठे और 1799 में इनकी जो है वो मौत हो गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किया था। तो दादा भाई निरोजी ने 1866 ईस्वी में दादा भाई निरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है वो स्थापना इन्होंने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और जॉर्ज यूल जो है वो पहले कांग्रेस के अंग्रेजी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला जो है वो प्रथम आपका सुल्तान मुसलमान जो है वो बना था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो SAT की स्थापना 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। और यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। और ये सेबी के आदेश के विरुद्ध की गई सुनवाई एवं निपटारा करती है। यानी कि सेबी में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो SAT जो सैट है उसका निपटारा जो है करती है। इसकी स्थापना 1992 और महाराष्ट्र में इसकी मुख्यालय है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वो वित्त मंत्री थे। तो RK शनमुखम चेट्टी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वो वित्त मंत्री
थे और उन्होंने पहला केंद्रीय बजट भी पेश किया था। फिर उसके बाद जो जगजीवन राम है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्र सेनानी थे। और टीटी कृष्णमाचारी भारत के वित्त मंत्री रह चुके थे। और आपके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो आपके शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है वो माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और भारत और किस देश के बीच में जो है वो लाइन है? तो LAC भारत और चीन के बीच में जो है वो लाइन है। और यह जो है कुछ जम्मू कश्मीर में लाइन है, फिर उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में है। पूरे जो है वो जो भी चीन से सटा हुआ राज्य है वो पूरे में नहीं है, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, अब तो मुख्यतः लद्दाख में है और आपका अरुणाचल प्रदेश में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में लगता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन के अंतर्गत संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूलभूत कर्तव्यों को जो है वो शामिल किया गया था आर्टिकल 51 क भाग 4 क में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, जो कि किस अनुच्छेद में जो है आपको रखा गया है? तो काम करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 41 में रखा गया है। आर्टिकल 18 और 21 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, वहीं 46 भी जो है वो मौलिक कर्तव्य संबंधित DPSP से संबंधित, लेकिन इसका आंसर 41 होगा। DPSP जो है वो आपका पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक में दिया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50 अति महत्वपूर्ण डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर मैंने जो है आपको जीके का करवाया। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया होऊंगा आप जो है उसको ज़रूर से ज़रूर नोट किए होंगे और आप उसको रिवाइज ज़रूर से ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।